के रह जाओगे। लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दयूस का माना होता है, क्या कहे इसका माना? दयूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी मां, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दयूस का ये माना होता है, अपनी मां, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी मां, बहन, बेटी, बीवी पे पर्दा घूमती हो वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों में घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। और बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी के घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाथ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बचाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फेहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे कैसे घूमे आप जन्नती हैं। नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती है। हज़रत फातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती है आय अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है, क्या आय अली मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में, तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ, तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हज़रत अली ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी आय अली मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती हूँ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें। कौन जिम्मेदार है इसका? वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं। इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशा में कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हाँ, अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से
अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के जमाने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के कानून की नजर में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस जमाने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी यह आयत नाज़िल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाजत दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई, लेकिन इनके अलावा अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीजों ने जहां कुछ फायदा किया है तो बहुत नुकसान भी। आज तो ये बहुत अच्छा जरिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा लड़कियां भी हैं। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर कहां से क्या होगा, मेरे कहने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं, नुकसान। लेकिन हमें सोचना है। इमाम इब्न सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मायानाज़ बुजुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्न सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक बेवा रहती थी, जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खातिमाओं को अपनी मालिकन की नीयत बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैठ के रखकर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्न सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत है, बुजुर्ग है। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो, बुजुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुजुर्ग है, बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी है, और है बहुत खूबसूरत, और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा ये कह दीजिएगा कि तुम, हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेंगे। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहां से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम रहेंगे तो यही हाल होगा ना। आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई बकिया सब चले गए थे। उठ बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तकरीर खत्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्न सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात, मैं तो कपड़ा बेचता ही हूं, चले।
घर आ गया, दरवाजा खोला, बांदी ने, लौंडी ने कहा, देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं, आप जाइए, मैं यहीं तक हूं। उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला, आवाज आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाजा है, कहा, उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी। ये अपने कपड़े की गडरी खोलते हैं जी, बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, ये देखिए, अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गडरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा, अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। क्या मतलब है? तो डायरेक्ट बोलती, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ मुजामियत कीजिए। और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी। उन्होंने कहा, देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी, फिर क्या होगा? बड़ी अजीब हो, ये मर्द की जात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे, तो क्या कहेंगे? बड़ा जालिम मर्द। एक लड़की को मार रहा है, और लड़की किसी मर्द को मार दे, तब भी क्या कहेंगे? जरूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मारा। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल में यही हाल।